आदाब। मोहब्बत और हुस्न का सफ़र जब कमाल की मंजिलों को छूता है तो वो सिर्फ ज़ाहिरी खद्दो-ख़ाल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो इंसान की अंदरूनी नफ्सियात, उसके रवैयों और हरकत व सकनात को भी एक नया वक़ार बख्शता। आज मैं आपके सामने सैफुद्दीन सैफ साहब की एक ऐसी शाहकार नज़्म पेश कर रहा हूँ जो हुस्न की इर्तिक़ा, उभरती हुई जवानी और ख़ुद शनासी का गहरा नफ्सियाती मुताला है। इस कलाम की जादुई दुनिया में उतरने से पहले इसके गहरे नफ्सियाती पहलुओं को समझना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, इस नज़्म में सैफुद्दीन सैफ साहब ने महबूब की शख्सियत और नफ्सियात के 4 अहम अबूरी मराहिल को बड़ी खूबसूरती से कलमबंद किया। नज़्म का आगाज़ ही शायर की अपनी फ़नकाराना बेबसी से होता। वो शायर जो अपने फ़न के ज़ोम में हर सांस को एक शेर बनाने की ताकत रखता है, महबूब के एक तबस्सुम के सामने अपने ख्यालात को इस तारों में भटकता हुआ पाता। दोस्तों, नफ्सियाती तौर पर यह इस बात की अक्कास है कि एक गैर मामूली और सहर अंगेज शख्सियत किस तरह इंसान के मंतकी और तख्लीकी कंट्रोल को सल्ब कर लेती। सैफ साहब ने जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले वजूद की नफ्सियात को पकड़ा, जहां एक तरफ भरपूर जवानी की हया है और दूसरी तरफ बेबाक निगाहें। ये हया और उभरते हुए एतमाद के दरमियान पाया जाने वाला वो अंदरूनी तजाद है जो शख्सियत में एक जादुई खिंचाव पैदा करता है। झिझकती हुई नजरें और रुखसार पर लहराती जुल्फ इस नफ्सियाती बेचैनी और खूबसूरत खौफ को जाहिर करती है जो नए एहसासात के जागने से पैदा होता। पेश आईना गुजरते हुए शर्माएगी। नफ्सियात में आईने का सामना करना और अपने अज़ा के तनासुब पर ताज्जुब करना खुशनासी का सबसे बड़ा सबूत है। ये वो लम्हा है जहां महबूब अब दूसरों की नज़रों से हटकर खुद अपनी ज़ात के सहर और अपनी बेदार होती हुई खूबसूरती से पहली बार मुतारिफ हो रहा है, और यह हैरत उसे खुद से ही शर्माने पर मजबूर कर रही है। नज्म का इख्तिताम महबूब की चाल में जवानी के वक़ार और संदल के घने जंगल के इस्तारे से होता। नफ्सियाती तौर पर यह इस बात की अलामत है कि अब महबूब किसी बैरूनी तारीफ या नज़र का मोहताज नहीं रहा, बल्कि उसकी शख्सियत संदल के जंगल की तरह खुद कफील हो चुकी है, जो किसी दूसरे को मुअत्तर करने के बजाय अपनी खुशबू के बोझ से खुद ही झूम रही है। ये हुस्न की मेराज है। किस क़यामत का तबस्सुम है तेरे होंठों पर, इस्तारों में भटकते हैं ख्यालात मेरे। मैं कि हर सांस को एक शेर बना सकता हूँ, नज्म होने को परेशान हैं जज्बात मेरे। आंख जमती नहीं लहराते हुए कदमों पर, किसी नगमे का तलातुम है कि रफ्तार तेरी। रक्स अंगड़ाइयाँ लेता है तेरी बाहों में, हैरत आसार है क्यों चश्मे फंसूं बार तेरी। बेख्याली में नशेबों से गुजरने वाली फर्श हमवार से उलझेंगे कदम रह रह कर, लब थिरक जाएंगे अल्फाज की मौसीकी पर, अपनी रफ्तार से उलझेंगे कदम रह रह कर। देखते देखते भरपूर जवानी की हया तेरी बेबाक निगाहों में समा जाएगी। पर्दाए चश्म से निकलेंगी झिझक कर नजरें, जुल्फ डरती हुई रुखसार पे लहराएगी। जिस्म हर गाम पे लग़ज़िश का इशारा पाकर जामे लबरेज की मानिंद छलक जाएगा। रेशमी रेशमी जुल्फों से फिसलता आंचल कभी शानों से कभी सर से ढलक जाएगा। तेरे चेहरे पे तेरे जिस्म के हर गोशे पर अभी एक और जिला और तराश आएगी। अपने अज़ा के तनासुब पे ताज्जुब होगा, पेश आईना गुजरती हुई शर्माएगी। यूं तेरी चाल में आएगा जवानी का वक़ार, जैसे मरतूब फ़ज़ाओं में घटा झूमती। जिस तरह शाम को संदल के घने जंगल में अपनी खुशबू से गराबार हवा झूमती। दोस्तों, सैफुद्दीन सैफ साहब का ये कलाम हमें सिखाता है
کہ حسن صرف ایک چہرے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل احساس، ایک رفتار اور ایک اندرونی وقار کا نام ہے۔ آپ کے خیال میں کیا انسان کی شخصیت کا اصل حسن اس کے ظاہری خد و خال میں چھپا ہوتا، یا اس کے رویے اور چال کے وقار میں؟ مجھے کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کلام اور اس کا نفسیاتی تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید معیاری اردو شاعری کے لیے اس چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔